जयराम जी की सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं भावनाओं के साथ आज 4 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे भावना शायद कैंसर मुक्त दुनिया बनाने की रही होगी। कैंसर शब्द जिसके उच्चारण से ही दहशत हो जाती है और यदि किसी को हो जाए तो पता चलते ही मौत का एहसास होने लगता है। कैंसर जिसे बड़े लोगों की बीमारी कहा जाता है, जिसे पालना पड़ता है लाखों रुपए लगाकर, और आखिर में परिणाम वही होता है जो तय था। इंसान सुबह उठता तो है लेकिन एक डर के साथ, और रात को जब वो सोता है तब भी एक डर होता है कि क्या पता सुबह उठेगा या नहीं उठेगा। कैंसर जिन्हें हो जाए, सबसे पहले उनके परिवार की आर्थिक, मानसिक तथा सामाजिक मौत होती है। फिर मरीज का शरीर जाता है और फिर शुरू होता है परिवार का प्रतिदिन तिल तिल कर जीना, संघर्ष करना और न जाने क्या क्या। और ये कमबख्त कैंसर उस उम्र में आकर होता है जहाँ इंसान मझधार में होता है। उसका जीना बेहद ज़रूरी होता है, मरने की अनुमति नहीं होती, और इस मझधार में वह डूब जाता है। सारी जवाबदारियां सामने होती हैं और सफ़र ख़त्म हो जाता है। और जिन्हें पीछे छोड़ जाता है वे जीते तो हैं मगर मर मर कर। ना कोई कांधा होता, ना कोई हाथ होता, बस संघर्ष का सागर होता है और संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता है। मैं थोड़ी सी बात उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो शराब, सिगरेट, गुटखा आदि इनका निरंतर सेवन करते हैं। बहुत भयानक परिणाम होता है। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को समय रहते छोड़ दीजिए। थोड़ी सी बात मैं इसके लिए करता हूँ। शराब, सिगरेट, जर्दा, गुटखा जो इंसान के आधुनिकता के साथ जुड़ गया है और छोटे छोटे बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं, ऐसे ही भविष्य की ओर जा रहे हैं जहाँ एक अंधा कुआं होगा, जहाँ जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब परिवार को ये छोड़ देंगे। अगर ऐसे भयानक कल से बचना है तो प्रयास सामूहिक करना होगा। सबसे पहले परिवार के सदस्यों को इन आदतों को छुड़वाने के लिए अपने सार्थक प्रयास करने होंगे। समाज की भी अपनी जिम्मेदारी होगी, अपने दायित्व को समझना होगा। इस आदत को बदलने में हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। अंत में आओ हम रोज़ कम से कम एक व्यक्ति को इन बुरी आदतों के बारे में समझाएं, बताएं कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। अगर एक भी इंसान को बदलते हैं तो यह हमारी जीवन की अच्छी उपलब्धि होगी और एक बड़ा काम होगा। पुनः शराब, जर्दा, गुटखा छोड़िए और अच्छा जीवन जीते रहिए। उनके लिए जिनकी दुनिया केवल आप हैं। आप हैं तो सब कुछ है और आप नहीं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अंत में मेरा सभी से यही निवेदन है कि हम एक ऐसे कार्य को, एक ऐसी जिम्मेदारी को समझें जिसमें इन बुरी आदतों को जिन लोगों ने अपना रखा है वे इन्हें छोड़ सकें और अच्छा जीवन जी सकें। धन्यवाद। जयराम जी की।